दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसे प्लेन की जो हवा में रहते ही अचानक गायब हो गया। क्या ये टाइम ट्रैवल में फंस गया या गुम हो गया? क्या है इस प्लेन के गायब होने की कहानी? तो आइए सुनते हैं इसकी कहानी। इस प्लेन को ढूंढने के लिए 26 देशों के सर्च टीम ने सर्च ऑपरेशन किया, अलग अलग समय में। और ये दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें अरबों रुपए खर्च किए गए। करीब 47,000 किलोमीटर जमीन समंदर को मिलाकर पूरा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और अपनों के साथ शेयर करना ना भूले। तो कहानी पर आते हैं। कहानी है मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। दिन था 8 मार्च 2014। कोलंबपुर एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ान भरता है। बोइंग 7,77,200 उड़ान संख्या, जिसे फ्लाइट नंबर भी कहते हैं, वो था MH370। इसी नाम से ये फेमस हुआ अपनी बाद में अपनी गुम होने की कहानी में। कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद इस प्लेन को चीन के बेजिंग सिटी तक जाना था। ये एक डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसे बीच में कहीं और नहीं उतरना था, और इस दूरी को लगभग ये फ्लाइट 6.5 घंटे में पूरी करनी थी। रात के 12 बजे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अगले दिन तकरीबन सुबह 6 से 6:30 के बीच बेजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। प्लेन के अंदर कुल 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। सबको मिलाकर इस प्लेन में 239 लोग इस प्लेन में सवार थे। इस फ्लाइट में सबसे ज्यादा चीन के पैसेंजर थे। टोटल 227 में से 154 पैसेंजर चीन, 38 मलेशिया, इसके अलावा 4 अमेरिकी और 5 पैसेंजर हमारे इंडिया के भी थे। और कुछ देश के पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे। जो लिस्ट आई थी उसमें कुल 14 देशों के मिलाकर 277 पैसेंजर थे। कहते हैं कि टेक ऑफ के 35 से 37 मिनट के बाद, जब ये 150 किलोमीटर की स्पीड से साउथ चाइना के तरफ जा रहा था, उसे कुछ मिनट पहले आखिर बार पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया था, ऑल राइट, गुड नाइट। ये आखिरी मैसेज था। MH370 के पायलट का ATC कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेक ऑफ के 37 मिनट बाद। उस समय तक पायलट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या और कोई गड़बड़ है। लास्ट मैसेज ऑल राइट, गुड नाइट का यही मतलब था कि प्लेन अपने तय समय से ठीक ठाक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। बस इसी मैसेज के कुछ देर बाद MH370 का कांटेक्ट कुआलालंपुर ATC से टूट गया। अब लोगों को बता दे, प्लेन जब आसमान में उड़ान भरता है तब उसका कांटेक्ट जमीन में उसे कंट्रोल ATC करता है। ATC के जरिए प्लेन को कब, कहां, कितनी ऊंचाई, कितनी स्पीड में उड़ना है वो ATC तय करता है। फिर उसी हिसाब से पायलट अपना प्लेन कंट्रोल करता है और सही दिशा में आगे बढ़ता है। क्योंकि अब पूरे आसमान में कहीं भी प्लेन नहीं उड़ा सकते, प्लेन का भी एक रूट होता है जिस पर प्लेन को चलाना होता है। तो जब तक प्लेन ATC से संपर्क में है तब तक सब ठीक है, वरना ATC के रडार से प्लेन गायब होने का मतलब कुछ गड़बड़ है या प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया है, यही अनुमान लगाया जाता है। ये उसी तरह काम करता है जैसे हमारे लिए रोड पर ट्रैफिक सिग्नल हमारे लिए काम करता है। तो कुछ देर बाद MH370 का कांटेक्ट कुआलालंपुर ATC से टूट जाता है। इसके ATC लग जाती है ये पता करने में कि ये प्लेन कहाँ गया, क्योंकि ये प्लेन उनकी रडार से गायब हो चुका था। इसके बाद एक और गड़बड़ी सामने आती है। आखिरी मैसेज के कुछ मिनट बाद प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर का संपर्क भी ATC से टूट जाता है। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पायलट के पास होता है। अगर इसे बंद कर दिया जाए तो जमीन से प्लेन का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन ये ट्रांसपॉन्डर टेक्निकल खामी के छाए नहीं बल्कि जानबूझकर बंद किया गया था। जब ऐसा हुआ तब सब चौंक गए, लगा प्लेन क्रैश कर गया। ये चीजें आज भी रिकॉर्ड पर है। लेकिन तभी आर्मी के जो सैटेलाइट होते हैं उनका अपना अलग रडार सिस्टम होता है जो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। अब जो प्लेन ATC के रडार से गायब हुआ था, उस प्लेन को आर्मी वाले अपने रडार में पकड़ लेते हैं। इसका मतलब MH370 अभी आसमान में था। और आर्मी वाले में जब उस प्लेन को अपने रडार में ट्रैक किया तो देखा कि ये प्लेन जिस तरफ जा रहा था वो पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके बीच ट्रेवल कर रहा है, जबकि इसे चीन के तरफ जाना था। और ये बिल्कुल अपनी दिशा के उल्ट दिशा में जा रहा था। और इससे भी ज्यादा चौंकने वाली बात ये थी कि ATC से संपर्क टूटने के बाद, ट्रांसपॉन्डर से संपर्क टूटने के बाद भी ये प्लेन तकरीबन 7 घंटे तक आसमान में उड़ रहा था।
और चौंकाने वाली बात ये थी कि बिना किसी जमीनी संपर्क के ये प्लेन कैसे उड़ रहा है। हाँ, एक चीज थी कि इस प्लेन में जो फ्यूल था उससे ये करीब 6 से 7 घंटा उड़ सकता था। लेकिन तभी एक और घटना होती है। कुछ देर बाद ये प्लेन आर्मी रडार से भी गायब हो जाता है। तभी सब सोचते हैं कि क्या कोई प्लेन रडार सैटेलाइट सिस्टम को भी बाईपास होकर उड़ सकता है। इस इंसिडेंट के बाद इंक्वायरी हुई और एक चीज सामने आई कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक प्लेन उड़ रहा हो और तभी एक दूसरा प्लेन भी सेम उसी हाइट में उसी स्पीड से उस प्लेन से आगे या पीछे उड़ रहा हो तो ऐसा हो सकता है। ऐसे में रडार सिर्फ एक ही प्लेन को ट्रैक कर पाएगा। इसे एविएशन की भाषा में सिंगल ब्लिफ कहते हैं। ऐसे चीजें वार के टाइम एक देश दूसरे देश के लिए करते थे। अब दूसरी चीज ये आई कि फिर ये प्लेन 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा। और तीसरी चीज ये कि क्या पायलट ने जानबूझकर संपर्क तोड़ या प्लेन हाईजैक हो गया है और हाईजैकर्स ने ऐसा किया है। तो हालांकि अब तक ये सारे सवाल है, इनका जवाब अब तक कुछ नहीं है। फिर इंक्वायरी में पता चला कि प्लेन अगर अपनी तय ऊंचाई से ज्यादा ऊपर जाता है, जैसे 40,000 या उससे ऊपर, तो ऑक्सीजन की कमी होती है और उस ऊंचाई पर ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता। और इसी में खुलासा हुआ कि एक टाइम पर यह प्लेन 47,000 की फीट पर कम से कम 10 मिनट तक रहा। तो इसका मतलब ये निकाला गया कि हो सकता है उस समय उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर बेहोश हो गए हो। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब ये प्लेन 2000 की हाइट पर नीचे आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अब ये प्लेन काफी नीचे उड़ रहा था और इतनी कम ऊंचाई पर ये रडार से छुप गया था, क्योंकि दोस्तों रडार की भी एक लिमिट होती है जो इस हाइट पर काम नहीं करती। अब ये दो चीजें थी कि आप प्लेन को 47,000 की ऊंचाई पर क्यों ले गए, जिससे प्लेन में बैठे पैसेंजर की जान को खतरा था, और प्लेन को इतने नीचे क्यों लाया गया कि अब रडार सिस्टम से छुप रहे हैं। जाना इसे चीन है और ये जा कहीं और रहा है। इसके बाद तलाशी शुरू होती है उन सारे रूट की जहां से ये प्लेन गुजरा, लेकिन कुछ पता नहीं चला, ना ही प्लेन का कोई मालवा मिला। इसी बीच एक संस्था है जिसका नाम है CTBTU। ये संस्था दुनिया भर के परमाणुओं पर नजर रखने का काम करती है। तो इसने भी इस दिन 8 मार्च 2014 को साउथ ईस्ट एशिया के तरफ के सारे रूट, सारे नक्शे की खोजबीन तलाश करी जिस रूट पर MH370 लास्ट टाइम देखा गया था। फिर CTBTO संस्था की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 7 मार्च से लेकर 8 मार्च की सुबह तक उस रूट पर जिस रूट पर ये प्लेन था, उन 7 घंटे के अंदर ऐसा कोई विस्फोट नहीं हुआ, जिससे ये पता चला कि यहाँ कोई ऐसा प्लेन नहीं गिरा है या क्रैश हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद रिसर्चर खास 4 सवाल उठे। पहला, आखिर ये प्लेन गया कहाँ? दूसरा, कि ये आसमान में रहते हुए ATC के रडार से कैसे गायब हुआ? तीसरा, क्या ये प्लेन हाईजैक हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये प्लेन हाईजैक हुआ है तो आज तक हाईजैकर्स ने कभी कोई डिमांड क्यों नहीं रखी? फिर बीच में सर्च ऑपरेशन में पता चला कि इस प्लेन का मालवा हिंद महासागर में सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो मालवा MH370 का नहीं था। फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के पार्थ के पास से एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का बाय इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं था। और भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए पर इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पाया। दोस्तों, इस प्लेन को ढूंढने के लिए 26 देशों के सर्च टीम ने सर्च ऑपरेशन किया अलग अलग समय में, और ये दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें अरबों रुपए खर्च किए गए। करीब 47,000 किलोमीटर जमीन समंदर को मिलाकर पूरा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं चला। लास्ट जनवरी 2017 में इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया और कहा गया कि इसमें हमें कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए इस सर्च ऑपरेशन को रोका जा रहा है। मार्च 2014 में ये प्लेन गायब हुआ। इसके बाद 3 साल तक इसो की तलाशी का अभियान चलाया गया और जनवरी 2017 में इसे रोक दिया गया। इस प्लेन के मेन पायलट थे कैप्टन जहारी अहमद शाह। ये मलेशिया के ही सिटीजन थे और एक दूसरे पायलट थे। जहारी अहमद शाह मोस्ट सीनियर पायलट थे। उन्हें लंबी दूरी की फ्लाइट्स रनिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। ये मलेशिया के पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे। जहारी अहमद शाह के बारे में अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि ये कॉकपिट में सिगरेट बहुत पीते हैं और कभी कभी क्रू को भी अपने साथ बिठा लेते थे, जिनमें एयर होस्टेस हुआ करती थी। तो क्या ये भी गलतियां हो सकती है?
इस प्लेन MH370 के हादसे को लेकर बहुत सी बातें हुई, लेकिन आज तक कोई भी देश जिन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाए उनमें से पक्के तौर पर ये नहीं कहा कि इस प्लेन के साथ जीवा क्या। इसी वजह से आज भी मलेशियाई प्लेन MH370 का रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यमयी तरीके से गुम हुई प्लेन को कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।